हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि आप लोग को पता है, न्यू मून है आज, यानी कि अमावस्या है। तो अमावस्या में यानी कि न्यू मून में आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए हम ये देखने वाले हैं कैंडल वैक्स से। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है, अच्छे से फेस विजुलाइज कीजिए पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं, दोहराइए, नाम दोहराते रहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज न्यू मून में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है आज इस न्यू मून में। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसे रह रहे हो, आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या सोचते हो, आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, नजर बना के रखे हैं ये। ऐसा दिख रहा है आज के दिन किसी से इन्होंने आपके बारे में पूछा है, आई डोंट नो किससे पूछा है, कोई ऐसा जो इनको भी जानता है और आपको भी जानता है, जिसको आपकी दिनचर्या के बारे में या कुछ ना कुछ चीजें थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल पता हो, बट हो सकता है डिटेल भी पता हो, बट एटलीस्ट कुछ तो पता हो। ठीक है, उससे बात की है। अब ये कोई आपका फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है, या दोनों के कॉमन फ्रेंड, या कोई भी कजिन वगैरह किसी को जानते थे ये, जिससे आप दोनों आपने मिलाया था, बातचीत हुई थी, आई डोंट नो कौन है, जो कि अच्छा इंसान है, ऐसा कोई खराब नहीं दिख रहा, हितैषी है आपका भी और इनका भी, जो हमेशा आप दोनों के रिश्ते में गाइड किया है। कोई तो ऐसा है जो इनसे और आपसे बहुत बात करता है या करती है। देखो, मेल फीमेल पे मत जाइएगा, कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी होती है, हो सकते हैं। ठीक है, किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि आज ये बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहे हैं आपको जानने के लिए, आपकी लाइफ को जानने के लिए, मतलब लाइफ को जानने के लिए सेंस कि आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, दूरी पर हो, या उतनी बातचीत नहीं हो रही है, या खुलकर बात नहीं कर रहे हो, या बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, जो भी कंडीशन है यहाँ पर। यस, आप में इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आज, हार्ट बना हुआ है, दो दो हार्ट साथ में बने हैं, तो दिल में इनके बहुत ज्यादा फीलिंग्स चल रही है, इमोशंस चल रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ आज का जो दिन है कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, या कैसे, आई डोंट नो, या फिर नॉर्मली जनरली आपको मिस कर रहे हैं, बट हाँ, मिस तो कर रहे हैं। दिल में बहुत कुछ चल रहा है इनके। ठीक है, बहुत, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा फील हो रहा है। देखो, किसी ने बताया है नहीं बताया वो चीज नहीं कह रही हूं, पर इनको अंदर से ही फील हो रहा है कि आप बहुत खुश हो, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आप शायद इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो, या मूव ऑन कर लिया है। कहीं ना कहीं आप, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या ही दिया उसको आज तक, दुख, तकलीफ, हर्ट यही किया है, वो मुझे क्यों ही याद करेगी, अगर या याद करेगा, अगर याद करती होगी या करता होगा तो इसीलिए याद करता होगा या करती होगी क्योंकि मैंने उसका बहुत पेन दिया है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि कितना परेशान किया है, कितना दर्द दिया है, बस आप तभी इनको याद करते होगे, वरना आप इनको याद नहीं करते होगे। इनको ऐसा महसूस हो रहा है, और ये सोच सोच के इनका दिल दुख रहा है, तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। आज के दिन मुझे बहुत तकलीफ में दिख रहेंगे, कहीं मन नहीं कर रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, काम में, न घर पे, न कहीं कुछ करने का जी नहीं कर रहा है, बस जी कर रहा है तो आपसे बात करने का। हो सकता है, जैसे मैंने बोला ना, हो सकता है कुछ आप लोगों की कुछ यादें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई, कुछ चीजें ऐसी हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई आज के दिन, या फिर एक दो दिन बाद कुछ ऐसी चीजें हैं, या आई डोंट नो, इनको ना ऐसा लग रहा है कि आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, मतलब अधूरापन सा, अलोननेस सा, आप इनको कंप्लीट करते हो, आप ही हो इनकी लाइफ में जो इनके बारे में इतना सोचते हो बेसिकली। हाँ, नजर बनाकर और दिल में बहुत सारा प्यार। इनको ऐसा लग रहा है आप इनकी लाइफ में आ जाओ ना, ये पूरे दिल से आपका स्वागत करना चाहते हैं, खुले बाहों से स्वागत करना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं आपकी, और कहीं ना कहीं अपना सर झुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपकी तरफ झुकाना चाहते हैं। आज तक हो सकता है कि ये काफी इगोस्टिक थे, ये आपकी तरफ कभी झुके नहीं है या गलतियों को नहीं माना है, कभी झुकना नहीं चाहते थे, पर आज कहीं ना कहीं ये झुकना चाहते हैं आपकी तरफ, आपके लिए अपना सिर झुकाना चाहते हैं। आज तक हो सकता है इन्होंने कभी किसी के सामने कभी नहीं झुके, हो सकता है फैमिली अपने बड़ों के सामने तो झुके हैं, पर उसके अलावा किसी के सामने नहीं झुके हैं, बट अभी आपके सामने ये झुकना चाहते हैं। इतना ज्यादा ये आपके लिए डिपेंडेंसी फील कर रहे हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। एक एक दिन काटना इनको ऐसा लग रहा है कि 100 जन्मों के जैसा हो, 100 जन्मों जैसा लग रहा है एक एक दिन काटना आपके पल बिना। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर, लेकिन बहुत स्टकनेस है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे चाहने से क्या होता है, एक तरफा चाहने से क्या होता है। मैं कुछ भी चाहूं पर वो नहीं चाहती होगी या वो नहीं चाहता होगा, तो क्या क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब ऐसा फील हो रहा है ना इनको, यार जब मेरे पास थी वो या था, वो मेरी इतनी केयर करती थी या करता था, तो मैं उसकी केयर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। इस टाइप का फील हो रहा है इनको कि आज जब मुझे उसकी इतनी जरूरत है तो मैं क्या करूं अब क्या करूं। मैंने तो इतना सब कुछ कर दिया, अब वो कहाँ ही भूलेगी या कहाँ भूलेगा, उसको मैंने कितना पेन दे दिया है, ये मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं। मतलब लिटरली आज ये ऐसा सोच रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ फंस गया, मैंने क्या कर दिया। मतलब इतना ज्यादा रिग्रेट इनको शायद ही आज से कभी पहले हुआ हो, किसी भी चीज को लेकर बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप ही पे सारा फोकस है। अगर आपको लगता है कि आपके अलावा ये इधर उधर लोगों को पसंद करते हैं या इधर उधर चले जाते हैं या इनकी लाइफ में कोई ना कोई है, जी नहीं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके अलावा तो कोई इनकी लाइफ में है ही नहीं, इनके दिल में नहीं है कोई भी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन और हार्मनी चाहते हैं, आपसे शादी करनी है इनको हर हाल में, क्योंकि आप जैसा पार्टनर मिलना ना ब्लेसिंग्स है, जैसा आप जैसा पार्टनर मिल जाए। आज इनको ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप लोग मैरिड हो ऑलरेडी, पर इन्होंने शादी को तो नहीं निभाया ना, किसी की बातों में आ गए, चाहे वो घर वाले हों चाहे कोई बाहर वाले हों, पर बातों में आए हैं, किसी ना किसी के तरफ चले गए थे, आपकी वैल्यू को, आपकी फीलिंग्स को आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो आज तकलीफ हो रही है, खुद ही तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, आज जब ये चीजें सही करना चाहते हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब कैसे ही चीजें सही करें, क्योंकि चीजें बिगड़ती तो बहुत जल्दी हैं पर सुधारने में टाइम तो लगता है, अब क्या करें। तो बेसिकली बस किसी भी तरीके से ये चीजों को खत्म करना चाहते हैं, चीजों को खत्म करना चाहते हैं, मतलब कि चीजों को सही करना चाहते हैं आपके साथ, ये कनेक्शन, ये रिश्ता, इसको सुधारना चाहते हैं हर हाल में, क्योंकि आपकी तरफ आना है इन्हें। ठीक है, आपकी तरफ आना है, बढ़ना है और चीजों को ओवरकम करना है। बहुत याद करते हैं आपको, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से बस कांटे ही कांटे इनको मिल रहे हैं, पर एक फूल आप थे, पहले भी कांटे मिलते थे पर एक फूल का काम आपने किया था। आज जब आप नहीं हो तो कांटे ही कांटे महसूस हो रहे हैं, यानी कि लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि दिल ही दिल में आपको अपना मान बैठे हैंगे, सब कुछ अपना, सब कुछ आपके लिए हर चीज करना चाहते हैं। ऐसा देख पा रही हूं ना मैं, यहाँ पर ट्रिगर कर रही है इनको आपकी फीलिंग्स, आपका लव, आपके इमोशंस इनको ट्रिगर कर रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप शायद आपके दिल में अब कोई और है, इनकी जगह नहीं है, इनकी जगह बिल्कुल नहीं है आपके दिल में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बदले हो आपकी लाइफ में। यस, कोई ना कोई आ गया है, कुछ ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया आप दोनों के बीच में, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। आज इन्होंने सब कुछ खत्म करके रख दिया है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है, सारी जिम्मेवारी इनकी है, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं और बहुत सैड है, सर नीचे करके, सर पकड़ के रो रहे हो, जैसे एग्जैक्टली रो रहे हैं वो मैं नहीं कह रही हूं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि सर पकड़ के कोई बैठा हो, जैसे कि क्या हो गया मुझसे, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो तीनों ही चीजें सोच रहे हैं, क्या होगा आगे, क्या होगा, और पास्ट में मुझसे क्या हो गया है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करना चाहिए मुझे। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि चीजें कैसे सही होंगी आप दोनों के बीच में, क्या कौन करेगा, कैसे होंगी चीजें सही, क्योंकि करनी है। इन्होंने बहुत मैनिपुलेट, झूठ और चीट किया है आपको, आपका दिल दुखाया है, बहुत गलत तरीके से दिल दुखाया है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे अब सही होगा। दिल ही दिल में बहुत इमोशंस, फीलिंग्स, लव्ड है आपके लिए। ऐसा दिख रहा है कि अब ये ना सडक्टिव फील कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, आपके लिए। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि दिल में बहुत प्यार है इनके, और कहीं ना कहीं
जो घमंड था इनका, जो अपने को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, या जो घमंड दिखाते थे, जो घमंड था वो टूट गया है। आज मुझे घमंड भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने जो किया, घमंड किस चीज का करेगा इंसान जब इन्होंने चीजें, सब चीजें गलत हो रही हैं, जब कुछ भी सही नहीं है, जब ये कहीं के नहीं रहे, तो किस चीज का घमंड। तो वो चीजें इनको समझ में आ रही है कि मेरे घमंड ने, मेरी हरकतों ने मुझे को ले डूबा। मैंने क्या से क्या पाया, क्या खोया, क्या क्या मिला मुझे, ऐसा फील हो रहा है। मैंने एक अच्छा इंसान खो दिया। ये चीजें इनको फील हो रही है लिटरली। मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में ना बहुत रिग्रेशन दिख रहा है, सैडनेस दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि टोटली टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं ये अब। ठीक है, यहाँ पर मुझे एरीज राशि आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, मेष राशि, एरीज जो बताए थे। आज आपकी तरफ ना ये सेडक्टिव फील कर रहे हैं, पैशनेट बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। पहले आप इनको पसंद नहीं थे, इधर उधर लोग पसंद आ रहे थे, फीमेल्स या मेल्स इनको पसंद आ रहे थे। ठीक है, पर आज कहीं ना कहीं आप पसंद हो, क्योंकि आप में ना ओवरऑल क्वालिटी है। क्योंकि खूबसूरती, बाहरी खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, अंदर की खूबसूरती सबसे मेन होती है। बाहर की खूबसूरती तो ढल जानी है, आज नहीं तो कल बदल जाना है इंसान ने। तो ये चीजें इनको समझ में आ रही है कि इंपॉर्टेंट क्या है, इनर ब्यूटी। ठीक है, आज इनर ब्यूटी को ये देख रहे हैं। और इनर ब्यूटी किसकी अच्छी थी? आपकी। ठीक है, क्योंकि धोखेबाज लोग टकराए हैं इनसे, इनकी लाइफ में ऐसे लोग टकराए हैं जिन्होंने इनका दिल दुखाया है। ऐसे लोगों से, ऐसे लोग मिले ना इन्हें जिन्होंने इनको तोड़कर बिखर कर रख दिया हो। आज इनको समझ आ रहा है कि मुझसे क्या, मैंने क्या पाया, क्या खो दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं समझ में आया है तो बहुत टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, कहीं बिखरा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, बहुत दिल टूटा है, बहुत बेबस सा महसूस कर रहे हैं कि अब ये आपकी तरफ कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। एल इनिशियल बना है गाइस, यहाँ पर मुझे एफ भी बना हुआ दिख रहा है, पी बना हुआ इनिशियल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे के बना हुआ दिख रहा है, एच, ई और जे, ये कुछ इनिशियल्स मुझे बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एम भी है गाइस, एन भी है। ओके, तो ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं चीजों को सुधारना है। यहाँ पर किसी कैट की एनर्जी दिख रही है। कोई तो यहाँ पर ऐसा है जो, जिसकी एनर्जी बहुत खराब है, जो, जिसके इंटेंशन खराब है, मतलब जो दिखाता सामने से तो बहुत अच्छा अच्छा है आपके पार्टनर को, जो ऐसा कि मेरे बराबर तो कोई अच्छा ही नहीं है ऐसा फील कराता, और अंदर ही अंदर से इंटेंशंस खराब है, ऐसा कोई है। ठीक है, और कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पता चल रहा है या पता चल गया है, फील, एक इंसान की इंट्यूशन होती है ना, तो वो इंट्यूशन इनको गाइड करने लगी है। और ये पता है क्यों हो रहा है, आज तक पहले क्यों नहीं हुआ? आप कहोगे कि जब पहले से वो इंसान इनके साथ था तो तब क्यों फील नहीं हुआ? क्योंकि पहले ये ना बहुत आस्तिक थे, यानी कि स्पिरिचुअल नहीं थे, उतने स्पिरिचुअल नहीं थे इतना। आज कहीं ना कहीं जो चीजें इनके साथ खराब चल रही है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में ये बड़े हैं। जो स्पिरिचुअल होता है ना, उनकी इंट्यूशन होती है और वो समझ पाते हैं, स्पिरिचुअल लोग समझ पाते हैं चीजों को। तो इसीलिए आज ये समझ रहे हैं, मतलब मैं समझ क्या रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हाँ फील होने लगा है, इंट्यूशन होने लगी है, भाई सही नहीं है, थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए ऐसे लोगों से। तो ये चीजें दिख रही है। जो भी है, अब सही पाथ में जाना है। आज तक क्या था, रॉन्ग पाथ में जाते थे, गलत चीजों को, मतलब ऐसा होता है ना, जो गलत चीजें होती हैं वो अट्रैक्ट ज्यादा करती हैं, और गलत इंसान अट्रैक्ट करते हैं। समझ रहे हो, गलत चीज नहीं दिखा, मतलब एकदम से इंसान चला जाता है गलत चीजों में। अच्छी चीजों में, क्योंकि अच्छा रास्ता मुश्किल भरा होता है तो कम ही चलता है। तो आज कहीं ना कहीं ये अच्छे रास्ते में, सही पाथ में चलना चाहते हैं। गलत चीजें जो इनको अट्रैक्ट कर रही थी ना, आज उनसे ही दूरियां बनाते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। फिर अब वो गलत चीजें, इनकी खुद की नेगेटिविटी थी, या कोई इंसान था इनकी लाइफ में, या जो भी हो, गलत चीजों को संभल कर चलना चाहते हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो आज वैसे बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, ऐसा दिख रहा है डेफिनेटली। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे आपके पार्टनर की आज न्यू मून में दिख रही है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।